जय जोहार, जय झारखंड। महिला परिवीक्षिका की आप तैयारी कर रही हैं। आपका विषय है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी पत्र 2, झारखंड जीके भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है। तमाम विषय आपके सामने और मन में एक चाह भी है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं, किसी से कुछ मांगना ना हो, जिंदगी जिंदाबाद बीतने लगे। तो ये सारे सपने आपके हैं। सिलेबस विशाल, सपना एक है कि सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं, और किसी ने कुछ बता भी दिया कि महिला पर्यवेक्षिका की जो जॉब होती है उसमें 40 आंगनबाड़ी और 40 सेविकाएं मिलकर, मुख्य सेविकाएं मतलब 80 लोगों की हम हेड होंगी, ब्लॉक ऑफिसर होंगी, जलवा होगा। ये सारे सपने संजो लिए। नींद बम्पर तरीके से आ रही है, परेशानियां भी हद से ज्यादा हैं। सर जी मैरिड हूं और सर 2 बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं। सर मेहनत कैसे करें, सर नौकरी कैसे लगे, सर पढ़ने का मन तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है। ये ताम झाम बहुत ज्यादा। मुझे ये महिला परिवीक्षिका का जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ये कॉमन क्वेश्चन हमको बहुत देखने को मिलते हैं। तो प्रथम प्रयास में सफलता की सटीक रणनीति ऐसे बनाओ टाइम टेबल तो सफल जरूर हो जाओगे। कैसे? मैंने अपने समय पर तैयारी करके कई दर्जन भर नौकरियों के प्री मेंस दिए और आधा दर्जन नौकरियों की डीवी यानी कि ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचा। या कई सारे विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन देता हूं जो सफल होते हैं, उसके बाद जब उनसे मैं पूछता हूं तो उनकी रणनीति कैसी होती है वह मैं सब आपसे साझा करूंगा। उम्मीद है आप 5 मिनट वीडियो के साथ बने रहो। आप में से अगर ये फॉलो करते हो तो मैं वादा करता हूं आप में पढ़ाई में चेंजमेंट आना तय है। सबसे प्रथम बात यह है कि जब भी आपका एग्जाम हो, आपका पेपर हो, आप लोड ना लें। लोड इन द सेंस अपने ऊपर भार ना लें कि महिला पर्यवेक्षिका का एग्जाम इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे निकलेगा। पहली बात तो सिलेबस बड़ा है नो डाउट, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। पत्र हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, और अभी पेपर भी नहीं होने जा रहा है। 3-4 महीने हैं अभी, मोटा मोटा 3 महीने तो हैं ही अभी, 90 दिन तो हैं ही अभी। बड़ी बात यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि रिंकिया पढ़ रही है 10 घंटे और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, सास ससुर और पति और बच्चे की सेवा में हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि वो 10 घंटे पढ़ रही है। वो तुमने उसको जिस दिन 10 घंटे पढ़ते देखा, माना कि उसने संडे को 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद वो मंडे को 8 घंटे पढ़ती है, फिर भी तुमने देखा। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे उसने पढ़ा ही नहीं, थर्सडे पढ़ा ही नहीं, फ्राइडे फिर 7 घंटे पढ़ा, फिर संडे को कोई काम निकल आया। तो इस तरीके से इसका टोटल जो ब्रेक लगे क्लास में, इसकी पढ़ाई में जो ब्रेक लग रहे हैं, यह ब्रेक, और तुम पढ़ाई कर रही हो 2 घंटे पर डे। 2 घंटे पर डे तुम पढ़ाई कर रही हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने की संभावना 100% है, और इसके सिलेक्शन होने की संभावना 0 सन्नाटा है। 0% है इसके पास होने की, सिलेक्शन होने की। क्यों? क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप नेक्स्ट 2 घंटे फिर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आप किताबों के साथ लगातार जुड़े हो पर डे 2 घंटे के हिसाब से। और एक्स स्टूडेंट पर डे 2 घंटे के हिसाब से नहीं जुड़ा है तो वह आपसे पीछे। पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कि जो 10 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है और जो 2 घंटे पढ़ता है उसका नहीं होता। पढ़ना है, ये मान के चलो कि कहते करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और ऋषि आबद जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि आपको प्रत्येक दिन पढ़ना 2 घंटे है, लेकिन पढ़ना जरूर 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 है। मतलब कि आपके परिवार में तमाम समस्याएं आए, 24 घंटे में मैं समझता हूं 2 घंटे अपने लिए निकाले जा सकते हैं। मोबाइल मत चलाओ 2.5 घंटा, रील मत स्क्रॉल करो। आजकल मैं देख रहा हूं बहनों, माताओं बहनों को ये रील बहुत देखती हैं। 30 सेकंड में दुनिया गोल हो रही है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं।
तुम्हारी नौकरी लग जाए 7-10 बजे से 5 बजे के बाद, खा लिया ही हो, क्योंकि 10 से 5 जब तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी तो घर पे तुम बाई लगवा लोगी, काम करने वाली, दोनों टाइम खाना बनाया करेगी बाई, आप बैठ करके खूब रील चलाया करना। लेकिन अभी संघर्ष का वक्त है, तुम 2 घंटे पर डे अपने लिए निकाल लो। पहली बात तो ये टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात यही है कि रोज निकालने 2 घंटे निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने हैं। दूसरी बात, लोड नहीं लेना है, सबकी परिस्थिति अलग होती है। अच्छा एक चीज और बताएं, आजकल बहनों के साथ ये भी मैं देखने को मुझे मिलता है, बहनें ये बहुत कहती हैं कि सर जी सारी समस्याएं हमारे पास, पति उमारत, ससुर उमारत और बच्चे हैं 2-2, सर जी क्या करें। सर जी रिंकिया जो है हमेशा स्टेटस लगाती, बढ़िया बढ़िया हंसती रहती, खेलती रहती है। भैया एक बात बताओ तो हमको, व्हाट्सएप स्टेटस, जितना भी व्हाट्सएप स्टेटस होता, फेसबुक पे पोस्ट होती हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट होती हैं, इंस्टा पे पोस्ट होती हैं, एक बात बताओ, कोई रोते हुए अपनी फोटो डालता है? अप्स डाउन्स हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन खुशहाल माहौल की सब फोटो डालते हैं और उसको देख के तुम बौरा जाते हो कि अरे उसके जीवन में तो बड़ा मौज चल रही। भैया उसके जीवन में भी त्रासदी है, बस वो स्टेटस लगाने का उसको एक तरीके से नशा है। वो स्टेटस लगा रहा है और स्टेटस लगाने के तुरंत बाद उसकी जिंदगी में समस्याएं हो, लेकिन वो स्टेटस लगा करके तुम्हारी जिंदगी में खलबल डाल दे रहा है और खुद तो वो है ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि परेशानी सब भगवान ने तुम्ही को दे दी, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है और परेशानियों के अंबार हैं। हंसते हुए मुस्कुराते ही फोटो लोग स्टेटस पे लगा, कहीं जाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो या डांस करोगे लगा दोगे स्टेटस, इसका मतलब जो डांस कर रहा है, जो स्टेटस लगा, उसके जीवन में क्या परेशानी नहीं है? उसके जीवन में परेशानी है, बस वो स्टेटस लगा करके बनावटी दुनिया में बह रहा है, वो बनावटी दुनिया में बह रहा है और कुछ नहीं, जीवन में त्रासदी उसके भी है। तो ये तो तुम दूसरी चीज ये दिमाग से निकाल दो कि मैं सबसे दुखी हूं। कहते ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आपका मन चंगा होगा, जब आप अंदर से प्रसन्न होंगे, तो आप 2 घंटे भी कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे। और आपका मन चंगा नहीं होगा, आप दुखी होंगे, तो आप 10 घंटे भी पढ़ लेंगे तो भी आप सार्थक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब तीसरी और अहम बात बताता हूं। तीसरी और अहम बात यह है कि यदि आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस आपके बस का नहीं है, आप उस सिलेबस को पढ़ नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी बात समझो, किताबें खरीद नहीं पा रहे हो, सिलेबस पढ़ नहीं पा रहे हो, किताबें मार्केट में मिल नहीं रही, तो किसी एक ऐसे अध्यापक की उंगली पकड़ो, पहले चयन करो अच्छे से, पहले नापो तोलो और फिर उसके साथ जाओ। किसी एक अध्यापक का, झारखंड में तमाम प्लेटफॉर्म है, किसी एक का दामन पकड़ो और उसका तब तक दामन पकड़े रहो जब तक एग्जाम ना निकल जाए। दामन पकड़ने का मतलब यह है कोई एक बैच जरूर ज्वाइन करो और फीस का ध्यान रखो, फीस भी कंपेयर करो कि ऐसा तो नहीं कोई हमसे हमारी मजबूरी का सोशियोलॉजी विषय कहीं और नहीं पढ़ाया जा रहा है या साइकोलॉजी विषय कहीं और नहीं पढ़ाया जा रहा है तो 4000 फीस है तो हम दे दें। नहीं, तुम्हारे पति की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे पिता की वो गाड़ी मेहनत की कमाई है, उसको ऐसे नहीं जायज करना है, जाया करना है। सजेशन मैं भी अपनी तरफ से दे रहा हूं, अगर मेरे प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस का अच्छा लगे तो वहां ले लेना, कहीं और का अच्छा लगे तो वहां का ले लेना। लेकिन ये उन बहनों के लिए है जिनको लगता है कि सिलेबस बहुत है और मार्गदर्शन की हमको नीड है, ये होना भी चाहिए। जैसे कि अब किताब से तुम पढ़ रहे हो, अब तुम्हारे पास 2 ही घंटे हैं, पहले कंटेंट तुम छांटोगी कि कौन सा पेपर वाला है, कौन सा फर्जी है, फिर उसको कलेक्ट करके अलग रखोगी, फिर उसको रिवीजन करोगी। और अगर 2 ही घंटे हैं तो जो छांट के मास्टर दे रहा वही पूरा पढ़ लो, फिर पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो, बैक टू बैक रिवीजन करो, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। तो मैं आपको टीचर्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर बताए दे रहा हूं, 2 बैचेस चल रहे हैं, 2 बैचेस चल रहे हैं। एक तो चल रहा है झारखंड महिला पर्यवेक्षिका सोशियोलॉजी का बैच, इसकी फीस है 599 रुपए। आप कंपेयर कर लें कहीं भी, शायद ही कहीं 599 सोशियोलॉजी के बैच की फीस पाएंगी। और इसमें पढ़ा कौन रहा है?
प्रियंका मैम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है सोशियोलॉजी विषय में, मतलब कि जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है वो अपने विषय का विषय विशेषज्ञ है, वो आपको पढ़ाएगा। इस बैच में आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे, लाइव क्लास भी मिलेंगी, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी और वैलिडिटी रहेगी जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। सेम यही है साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी का बैच, महिला पर्यवेक्षिका का बैच 599 रुपए फीस, लाइव क्लास होगी, क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वैलिडिटी रहेगी जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। और ये पढ़ाएगा कौन? क्वालिफाइड एजुकेटर। क्वालिफाइड एजुकेटर मींस यहां पढ़ाएंगे अखिलेश सर। DSSC और KVS जैसी संस्थानों में नौकरी, हम कहेंगे सिलेक्शन होने वाले अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। तो ये रहे 2 विषय। और हिंदी तो मैं ही पढ़ाता हूं, तो हिंदी का भी बैच लॉन्च है जिसका प्राइस है मात्र और मात्र 599 रुपए। हिंदी के बैच का भी प्राइस है 599। उसमें आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। उसमें मेरे द्वारा लिखी हुई मैं ई बुक भी फ्री ऑफ कास्ट में दे दूंगा और मॉक टेस्ट भी दे दूंगा। जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे दोनों चीजें फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएंगी। तो हिंदी पत्र 2 भी हो गया, सोशियोलॉजी भी हो गया और साइकोलॉजी भी हो गया। 100 और 100 200 क्वेश्चन की तैयारी आप कर पाओगे मात्र 1200 रुपए में। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आपके और 100 क्वेश्चन हिंदी के, तो 200 क्वेश्चन की तैयारी आपकी होगी मात्र 1200 में। और घंटे कितने जाएंगे? 2 घंटे। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा विषय। 2 घंटे में अगर आप 2 घंटे तैयारी 60 दिन तक करते हैं तो आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और 200 क्वेश्चन कवर होने का मतलब है आप वैकेंसी के अंदर हैं, आपके जॉब लग रही है। अब ये बैचेस कैसे ज्वाइन करें सर? चैनल का नाम है टीचर्स एक्सप्रेस। प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो टीचर्स एक्सप्रेस। सिंपल सा इंस्टॉल करो। पेड कोर्स में जाकर के, पेड बैच में जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।